ठीक है। अगर सारे के सारे डॉटर सेल्स के अंदर सेल्फ रिन्यूअल कैपेसिटी होगा तो वो डॉटर सेल आगे इनटू स्पेशल सेल टाइप्स के रूप में वो डेवलप नहीं होगा। दे नीड टू लूज दिस सेल्फ रिन्यूअल कैपेसिटी। सेल्फ रिन्यूअल का मतलब होता है डॉटर सेल विल बी अलाइक पेरेंट सेल। जब तक वो पेरेंट सेल से अलग नहीं होगा तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा? समझ रहे लॉजिक? तो वो जब पहला इवेंट हुआ जहां से बाइफर्केशन हुआ, अलग हुआ लिनिन, तो उसमें से कुछ सेल के अंदर सेल्फ रिन्यूअल कैपेसिटी रहेगा, कुछ सेल में नहीं रहेगा, और अदर सेल्स में, मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स में नहीं रहेगा। क्योंकि अगर सारे सेल्स में सेल्फ रिन्यूअल कैपेसिटी, सारे डॉटर सेल सेल्फ रिन्यूअल कैपेसिटी अगर लूज कर जाए तो बैकअप खत्म हो जाएगा स्टेम सेल का। All the parents will be converted into, parent cells will be converted into differentiated daughter cells, and they do not have the self renewal capacity. The population of the parent cell stem cell will deplete. समझ रहे बात को? अभी बताए हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल में सेल्फ रिन्यूअल कैपेसिटी अगर नहीं होगा तो नॉकआउट कर दें ये जीन को, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर के जीन को, OCT4 और SOX2 को, तो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो रिजर्वायर है उनका बोन मैरो में, that cell population will deplete and bone marrow will become deficient in stem cells. Hematopoiesis रुक जाएगा और आगे सेल्स रिलेटेड टू ब्लड वो नहीं बनेंगे। समझे? Hope you have understood this concept. Yes, sir. क्या हो रहा है कि सवाल उठता है कि चूंकि इनके बीच में एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स और इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स में समानता है, दोनों के दोनों सेल्फ रिन्यू हो सकते हैं, दोनों के अंदर प्लूरिपोटेंसी है, दोनों का मॉर्फोलॉजी सेम है, दोनों सेल्फ रिन्यू हो सकते हैं, ओके, इनमें समानता है, तो आईपीएससी का वैल्यू बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसके इक्विवेलेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को ऑब्टेन करने में काफी कठिनाई है, लेकिन इंड्यूस्ड pluripotent stem cells can be obtained from simple type of skin cells. तो अब एम्ब्रियो से क्यों लेंगे ये? इसका एक्सपेरिमेंट जो होगा हम इस पर कर लेंगे, ओके। इसीलिए इसका they have become a great interest for the medical and research community, these cells, and iPSC could potentially have the same therapeutic implications and applications as ESC, okay, as ESCs. तो लेकिन ESC के साथ आपका कंट्रोवर्सी जुड़ा हुआ है, that is the use of embryos in the process. एम्ब्रियो को यूज करना पड़ेगा इसमें, और ये उस कंट्रोवर्सी से अलग है। समझ रहे बात को? तो ये आपका use of iPSC is without the controversial use of embryos in this process. That's why it has become a great interest for the medical and research fraternity. लेकिन induced pluripotency of these somatic cells into undifferentiated iPS cells जो है वो
मान लो कि कंट्रोवर्शियल एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के यूज पर जो डिबेट हो रहा था उस सबको ये पूर्ण विराम लगा देगा कि अब आप इसको यूज करके रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि इसका रिजल्ट जो है बहुत ही अलग अलग तरह के हो सकते हैं, काफी प्रॉब्लम्स या कुछ कुछ ऐसी चीजें क्रिएट की जा सकती हैं जो कि आज तक असंभव माना गया है, यानी आप भगवान बन जाओगे, उत्पत्ति करने लगेगा जीवन का। इसलिए यूज ऑफ आईपीएससी जो है वेयर फाउंड टू बी, मतलब इट अगर ये गलत हाथों में पड़ गया फिर तो गलत हाथ में भी जाएगा। तो इस पर वर्ल्ड वाइड जो है ये रोक लगा दी गई है इनके रिसर्च के ऊपर, ठीक है। और क्लिनिकल स्टेज रिसर्च जो है इनके ऊपर अप्रूव नहीं किया गया है, नॉट इवन द यूनाइटेड स्टेट्स। इसलिए स्पेशल कंडीशन में ही, परमिशन में ही गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोफेसर जो हैं, मान लिया नोबेल लॉरिएट है, इसने ये काम किया है तो उसका भरोसा है कि वो कुछ गलत नहीं कर देगा, तो उसको परमिशन मिल गया, चलो आप करो काम। कुछ कंट्री जो है इलीगली कर रहे हैं इस पर वर्क, कुछ कंट्री जो है पूरी की पूरी आर्मी बना रहे हैं यूजिंग दीज सेल्स। जैसे चाइना वो काम कर रहा है, पूरा अपना आर्मी ही बना रहा है, इस पर थल सेना बना लेगा, जितना मर्जी उतना आदमी बना लेगा, अपने हिसाब से तय कर लेगा हाइट कितना होगा, मजबूती कितना होगा, आदमी का कैपेबिलिटी कितना होगा, पर्टिकुलर ट्रेड सेलेक्ट कर लिया। ओके, तो ये काफी कंट्रोवर्शियल हो गया है। ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो ये आप देख रहे हैं कि एक लीनिएज में ही हम बैकवर्ड गए, यानी फॉरवर्ड आगे चला गया था डिफरेंशिएशन, उसमें हम कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के साथ खिलवाड़ किए, प्ले किए, तो हम बैकवर्ड्स चले गए, उसके पेरेंट्स बना दिए डॉटर सेल से। डॉटर सेल से फिर आगे का डॉटर सेल आर लुकिंग लाइक द पेरेंट ऑफ दिस डॉटर सेल, यानी दीज डॉटर सेल्स आर लुकिंग लाइक देयर ग्रैंडफादर्स, ग्रैंड पेरेंट्स। ये तो इंड्यूस करा दिए। अब ये हो गया इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। तो ये एक ही लिनिएज में है डिफरेंशिएशन के साथ। लेकिन सपोज करो इफ ए स्किन सेल कैन बी इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, और इससे फिर एक न्यूरॉन डिफरेंशिएट करवा लिया गया, सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांस डिफरेंशिएट। तो जब ये आईपीसी जनरेशन बैकवर्ड हम जा सकते हैं, तो दैट मीन्स उस बैकवर्ड पॉइंट से फिर एक दूसरा ब्रांच में भी हम एंटर कर सकते हैं, दूसरे लीनिएज में भी, दूसरे डिफरेंशिएशन लीनिएज में भी हम एंटर कर सकते हैं। तो ट्रांस डिफरेंशिएशन जो है that also has become the reality after this. समझ में आ रहा है? इसके लिए न्यूरॉन्स में तब्दील करने के लिए अलग तरह के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स चाहिए, और ये डायरेक्टली भी, ये तो इनडायरेक्टली इंड्यूस किया गया न्यूरॉन्स में आईपीएससी, जहां पहले तो इनडायरेक्टली किया गया, फिर बाद में देखा गया कि वेदर इट इज पॉसिबल डायरेक्टली और नॉट, इस पर भी वर्क हुआ, रिसर्च हुआ, तो ये पाया गया कि हाँ, इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। स्किन सेल को डायरेक्टली भी न्यूरॉन्स के रूप में प्रोग्राम किया जा सकता है। क्या करना पड़ेगा?
सोमैटिक एक्सप्रेशन कराना पड़ेगा, कंबाइंड ट्रांसक्रिप्शन, बहुत जो सेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स रिक्वायर्ड है फॉर द न्यूरॉन्स टू डेवलप, उन सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का स्टेप वाइज मैनर में किस स्टेज पर कौन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आ रहा है, फिर वो जा रहा है, फिर उसके बाद दूसरा कोई आ रहा है वो जा रहा है, तीसरा आ रहा है वो रह रहा है, फिर चौथा आ रहा है वो भी रह रहा है, फिर पांचवा आ रहा है वो जा रहा है, इस तरह करके एक सेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के साथ फिर हम अंडर नॉर्मल कंडीशन क्या हो, कैसे कैसे कौन कौन किसका किसका काम है, वही हम इन विट्रो भी मिमिक कर दिए। उसके बाद जो है हम ट्रांस डिफरेंशिएशन ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें भी बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन, तो माउ इसमें भी इस माउ डायरेक्ट फाइब्रोब्लास्ट सेल्स कैन बी गिवन राइज टू ए फुल्ली फंक्शनल न्यूरॉन्स। ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा, फुल्ली फंक्शनल न्यूरॉन्स में तब्दील किया जा सकता है। सो तो आप देख लीजिए कितना सारा इसका हो गया फायदा। इससे एक बहुत बड़ा फायदा ये, आईपीएससी को अगर यूज किया जाए तो जो जैसे किसी से डोनेशन के रूप में लिया जाता है लिवर किडनी, तो वहां पर हैप्लोटाइप मैचिंग कराया जाता है। अगर मैच नहीं करेगा हैप्लोटाइप, देन देयर इज अ चांस ऑफ रिजेक्शन। अब इसमें उस इंडिविजुअल के खुद का सेल है, उसका अपना खुद का जीनोम है, स्किन लिया गया, उसको आईपीएससी में तब्दील कर दिया जाएगा, और सब सारे सेल्स का हैप्लोटाइप सेम है। अब जो किडनी उससे बना सकते हैं ऑर्गेनो टिश्यू इंजीनियरिंग और ऑर्गन इंजीनियरिंग करके, इसको कल्चर में ग्रो करके, तो उसके अपने ऑर्गन्स बन सकते हैं। और जिसका एचएलए टाइपिंग, जो टाइपिंग होगा वो उसके अपने किडनी जैसा ही होगा, जो उसके अंदर डैमेज ऑर्गन हो गया। और वह किडनी जो अब बना है वो बहुत ही नया होगा, वो ऐसा होगा कि जैसे वो जब पैदा हुआ था तब एम्ब्रॉयनिक, जब उसका हेल्दी था किडनी, नया नया किडनी उसको मिला जीवन में, तो उसके जैसा हो। तो ये काफी फायदा है इसका, लेकिन अभी तक ऑन पेपर है, क्योंकि इसको कैसे मॉनिटर किया जाए, कैसे रेगुलराइज किया जाए, गलत हाथों में ना चला जाए, इसके मिसयूज को रोका जाए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अगर बाहर आ गई, इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को कैसे मॉड्यूलेट कर रहे हैं, कैसे वन बाय वन, तो कुछ करोड़ रुपया लगा करके कोई अपना लैब बना के ये काम कर लेगा। तो दिस प्रोसीजर इज ऑल्सो, फुल प्रोसीजर इज नॉट इन द पब्लिक डोमेन। आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? कितना समझ गए आप लोग? अब आगे हम चलेंगे, ये समझ गए टोटीपोटेंसी एंड प्लूरीपोटेंसी इज ओवर नाउ। ठीक, देखिए अभी तक हम लोग बहुत पोटेंसी में ही चल रहे हैं, पहला डिफिनेशन में। अब क्या है, थर्ड वन इज मल्टीपोटेंसी। मल्टीपोटेंसी का मतलब व्हेन इसके जो प्रिकर्सर सेल्स हैं, जो जहां से शुरू हुआ, मल्टीपोटेंट सेल्स किसको बोलते हैं हम? दीज आर प्रोजेनाइटर सेल्स। These are progenitor cells, and their gene activation potential, their gene has the activation potential to differentiate into discrete cell types. तो क्या लिखोगे? These are the progenitor cells which have the gene activation
potential to differentiate into discrete cell types. Not all, but many. Okay, so discrete cell types. Not all, but many. जीन एक्टिवेशन पोटेंशियल मतलब टोटीपोटेंट सेल्स के अंदर तो सारे जीन के एक्टिवेट होने का पोटेंशियल है, प्लूरीपोटेंट में उससे कम, मल्टीपोटेंट में फिर उससे कम। तो इनके अंदर जीन एक्टिवेशन पोटेंशियल ऐसा है कि नॉट मेनी बट फ्यू, मॉडरेटली फ्यू टाइप ऑफ सेल्स into type of cells into which they can differentiate. These are multipotent cells. Basically, progenitor cells are multipotent cells. For example, blood stem cells, yani hematopoietic stem cell. These cells are multipotent cells. और यह डिफरेंशिएट हो सकता है into a variety of cell types. पहले तो आप समझ लीजिए, lymphoid precursor cells और माइलॉइड प्रिकर्सर सेल्स में आप देख लोगे फिर से सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। लिम्फॉइड प्रिकर्सर, यार लिम्फॉइड प्रिकर्सर सेल जो है वो लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट फिर बी एंड टी, ओके, ये डेंड्राइटिक सेल्स भी बन सकते हैं। बी एन टी, फिर बी के बाद अलग अलग, टी के बाद अलग अलग, कई तरह के टी, कई तरह के बी। लिम्फॉइड प्रिकर्सर सेल, माइलॉइड प्रिकर्सर सेल्स कैन गिव राइज टू, ये WBC हो गया टोटली। माइलॉइड प्रिकर्सर लाइन में भी आपका WBC प्लस RBC प्लस प्लेटिलेट, ये सब इससे निकले। WBC कौन कौन, जैसे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस्नोफिल, ठीक। और RBC बनने के लिए सबसे पहले माइलॉइड प्रिकर्सर सेल से वो बने रेटिकुलोसाइट, फिर रेटिकुलोसाइट से RBC, फिर प्लेटलेट्स कैसे बने, माइलॉइड प्रिकर्सर सेल से मेगा कैरियोसाइट और उसके बाद प्लेटलेट। ओके, आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? ठीक, यस सर। तो डिफिनेशन के मुताबिक इन सेल्स में, हेमाटोपोएटिक सेल्स में, दे हैव द जीन एक्टिवेशन पोटेंशियल टू डिफरेंशिएट इनटू not all but few cell types. Now the question arises, as we have seen, क्योंकि we can convert 5, बारिश हो रहा है क्या तुम लोग की तरफ? Is it raining? सर सुबह हुई थी बट अभी नहीं हो रहा है। Raining heavily this side. Yes. It is raining. Okay, छोड़ो, होने दो, भीगेगा भीगेगा। अच्छा, फाइब्रोब्लास्ट जो है आपका एक्सपेरिमेंटली, फाइब्रोब्लास्ट से या तो ट्रांस डिफरेंशिएशन करा के, या ट्रांस डिफरेंशिएशन नहीं भी तो सिंपल इंडक्शन करा के वी वर गेटिंग इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। ठीक, तो हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल को भी इंड्यूस करा के हम वी कैन गेट iPSC, ये भी पॉसिबल है। लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे, क्या फायदा होगा? जब स्किन सेल को हम बना सकते हैं iPSC, हम किस लिए, काहे के लिए बोन मैरो का सेल निकाल के iPSC बनाएंगे?
स्किन को ही बनाएंगे. Okay, so they have also this capability, but we do not use this for this. Under natural condition, it is still doubtful that whether hematopoietic stem cell will give rise to pluripotent stem cell or not. Naturally. और रिसर्च होना बाकी है, तो बॉडी के अंदर पता लग जाएगा कि हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो है वो खुद ब खुद बॉडी के अंदर प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स बन सकते हैं कि नहीं. We don't know. We don't have the answer for this right now. फिर लेकिन ये तो सिस्टम में हो गया. Experimentally, we can convert it into many cell types. We can use this, and the research related to these multipotent cells. The studies suggest that multipotent cells can be capable of conversion into unrelated cell types. यानी इन मल्टीपोटेंट सेल्स को भी हम unrelated cell types, suppose we can get the neurons from this. Unrelated है, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल से ब्लड के सेल्स बनेंगे अंडर नेचुरल कंडीशन, नेचुरल प्रोसेस में. लेकिन एक्सपेरिमेंटली बाय प्लेइंग विद ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स वी कैन अगेन turn these cells into different differentiation lineage pathway. समझ में आ रहा है? एक्सपेरिमेंट Yes, sir. बदल सकते हैं. बॉडी के अंदर हो रहा है, इसके बारे में वी डू नॉट नो. फिर जैसे कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, बच्चा जब जन्म होता है उसका नाल जो होता है जिसको नाभि बोलते हैं, इन दैट अम्बिलिकल कॉर्ड बहुत सारे स्टेम सेल्स होते हैं उसमें. इसीलिए इन स्टेम सेल्स को आजकल जो है क्रायो प्रिजर्व कराया जाता है. ये बच्चा कभी बाद में बड़ा होगा, कुछ ऑर्गन फेल्योर हो गया, उसको जरूरत पड़ेगा, तो ये क्रायो प्रिजर्व्ड स्टेम सेल्स जो हैं विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अम्बिलिकल कॉर्ड दैट कैन बी यूटिलाइज्ड. ये स्टेम सेल्स जो अम्बिलिकल कॉर्ड में है, दीज आर मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स. समझ में आ रहा? कुछ कहीं नहीं समझ में आया तो पूछो. इस लेक्चर में पोटेंसी को खत्म कर देना आप कम से कम. ठीक है, तो मल्टीपोटेंट समझ गए आप लोग? या कहीं दिक्कत है तो बताओ. हेलो, समझ में आ गया? तो आप कहोगे और क्या एग्जाम्पल है? सिर्फ अम्बिलिकल कॉर्ड में ही होता है क्या? मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स. अम्बिलिकल कॉर्ड तो जन्म होने के बाद गया, फेंक देगी दाई, ठीक है ना. तो लेकिन अब आजकल उसको प्रिजर्व किया जाता है. तो इसको और भी जगह होते हैं बॉडी में, जैसे एडिपोज टिश्यूज में होते हैं. ठीक है, ताकि एडिपोज टिश्यू में किस लिए होते हैं कि अगर इंजरी हो गया उसके बाद फिर से टिश्यू इंजीनियरिंग होगा तो वहां पर एडिपोज टिश्यू का निर्माण हो सके फिर से, जो कि फैट स्टोरेज सेल्स बनेंगे. एडिपोज टिश्यूज में होते हैं. इवन कार्डियक आपके सेल्स हैं, मतलब हार्ट में होते हैं. हार्ट,
जो कि कार्डियक सेल्स को रिप्लेस कर देंगे। फिर आपके, लेकिन चूंकि ये हार्ट सेल्स ही बन रहे हैं, लेकिन इनके पास पोटेंशियल है कि वो स्किन भी बन सके, लेकिन हार्ट के एनवायरनमेंट में है तो दैट विल बिकम कार्डियक सेल। तो कहोगे क्यों इसको मल्टीपोटेंट कह रहे हैं, यहाँ पर तो कार्डियक स्टेम सेल्स जो है वो सिर्फ कार्डियक सेल्स में तब्दील हो रहे हैं, एक ही तरह, तो यूनिपोटेंट बोलना चाहिए, बट दे हैव दिस कैपेबिलिटी, if the environment is changed then they will become that type। इवन बोन मैरो में भी है, ये तो क्या बोन मैरो वाले सेल्स, ये तो बताए आपको। और हो गए आपके मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स भी मल्टीपोटेंट होते हैं। मेसेनकाइमल स्टेम सेल, तो इस ये हम अभी शॉर्ट फॉर्म यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन एग्जाम में पूरा लिखोगे। अब एमएससी लिख दोगे तो एग्जाम कंफ्यूज हो जाएगा कि कोर्स का नाम लिख दिया। ओके, कुछ कुछ कैपिटल में जो छोटा वर्ड बना रहे हैं वो हम बुक में नहीं भी है, हम अपने मन से यहाँ लिखने के हिसाब से छोटा पड़ रहा है इसलिए बना रहे हैं, ठीक। लेकिन ये सब है बुक में, आईपीएससी लिख सकते हो, ओके, एमएससी नहीं है, ये हम अपने एचएससी लिख सकते हो, ये है। तो जहां नहीं कंफ्यूजन होगा पूरा लिख देना। एमएससी में दो चीजें बता दी, एमएससी ये हो गया मल्टीपोटेंट स्टेम सेल भी, और ये हो गया मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स। तो ये जो है मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स, जैसे बोन वगैरह जो है वो मेसेनकाइमल इन ओरिजिन है, तो ये होता है आपके दांत में, ठीक है ना, तो वहां से भी इनको ऑब्टेन किया जा सकता है। और ये दांत में है तभी जो है सो पहला दांत टूटा तो दूसरा दांत आ जाता है बच्चा को। फिर तो ये सारे जो सेल्स हैं लोकेशन पर स्टोर्ड है, स्किन में है, हार्ट में है, बोन में है, बोन मैरो में है, these multipotent stem cells, and these multipotent stem cells they become, or they have this potential, and they can prove to be a valuable source for stem cells for your own use, for your own therapeutic use। यूज ही नहीं लिखोगे, थेरापेटिक वर्ड लगाना जरूरी है। थेरापेटिक लगाने से होता है कि आप बेकार में उसको यूज नहीं किए, फॉर अपने अपने ट्रीटमेंट के पर्पज से यूज किया गया, ट्रीटमेंट के पर्पज से यूज किया गया, फॉर थेरापेटिक यूज, ठीक है। समझ में आ गया, मल्टीपोटेंसी समझ गए। अब आते हैं ओलिगोपोटेंसी पर। पोटेंसी का दूसरा प्रकार है ओलिगोपोटेंसी। चौथा प्रकार, इसको ओलिगोपोटेंसी जो है आपका is the ability of progenitor cells ability of progenitor आपका टीओ होता है ना, हाँ टीओ, progenitor cells to differentiate फिर खत्म हो गया क्या ये क्लास का टाइम, मैसेज आ गया, कोई नहीं इसको खत्म कर देते हैं, ये पोटेंसी को आज खत्म कर देते हैं। क्या बोर तो नहीं हुए स्टूडेंट्स? नो सर। इस टॉपिक खत्म कर देते हैं। Oligopotency is the ability of progenitor cells to differentiate आपका into
a few cell types कर लीजिए और फिर जो है फ्यू सेल टाइप्स, इसका एग्जाम्पल है आपका जैसे अभी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल में आपको बताया ही, लिम्फोइड प्रिकर्सर सेल या प्रोजेनाइटर सेल और माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल, ये हो गए आपके ओलिगोपोटेंट सेल्स। समझ गए? इन अ नेचुरल वे lymphoid progenitor cells cannot become red blood cell, and a cell in myeloid in origin cannot become lymphoid cell. ये नहीं हो सकता। हाँ, एक्सपेरिमेंटली ये कराया जा सकता है, लेकिन बॉडी के अंदर नहीं होगा। सो लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर सेल जो आगे सारे बी सेल टी सेल को देंगे, माइलॉइड प्रोजेनाइटर, रेड ब्लड सेल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल, ये हो गए आपके ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल। खत्म, समझ गए? ओलिगोपोटेंसी हो गया। हेलो, यस सर। कितना सिंपल है, इतना समझ में आएगा? डेफिनेशन बता दिए, एग्जांपल बता दिए, हो गया। अगर ज्यादा जानना है तो एक एग्जांपल और मान लो इसका, ओलिगोपोटेंट का। जैसे कि जो वैस्कुलर स्टेम सेल्स है, ये जो है ये भी हैं आपके ओलिगोपोटेंट, क्योंकि वैस्कुलर स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल के अंदर, उसके वाल के अंदर कुछ सेल। अब ये तब्दील हो सकते हैं या तो एंडोथेलियल सेल, एंडोथेलियल सेल्स में, एंडोथेलियल सेल्स किसको कहते हैं? ब्लड वेसल के सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग के सेल जो है वो एंडोथेलियल सेल्स है। समझ में आ रहा है? एंडोथेलियल सेल और आपके स्मूथ मसल सेल्स। इस केस में आप क्या देख रहे हैं कि दिस इज bipotent, but vascular stem cell is bipotent। अरे यार, बायपोटेंट यानी दो ही तरह के सेल्स के रूप में, ये अलग अलग सेल है वो दोनों, उनके रूप में उनके डॉटर सेल तब्दील हो सकते हैं, इसलिए ये क्या है? बायपोटेंट। पीओ है बायपोटेंट। अब कोई सेल प्रेजेंट सेल होगा वो ट्राइपोटेंट होगा। तो बायपोटेंट, ट्राइपोटेंट, ये सब क्या हो गए? आपके ओलिगोपोटेंट सेल्स। समझे? समझे? इसको बोले, अब देखिए माइलॉइड प्रिकर्सर सेल कितने तरह के सेल्स बन सकते हैं? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस्नोफिल, प्लेटलेट्स, आरबीसी, 3 2 5 तरह के सेल्स। डेंड्राइटिक सेल्स भी बन सकते हैं 6 तरह के, इसलिए इनके लिए एक वर्ड यूज किया गया ओलिगोपोटेंट।
फ्यू सेल टाइप्स। दो या दो से ज्यादा, फ्यू सेल टाइप्स में। तो ये हो गए ओलिगोपोटेंट। दो का एग्जांपल ये है बाइपोटेंट। वैस्कुलर स्टेम सेल्स कैन गिव राइज टू एंडोथेलियल सेल्स, इधर एंडोथेलियल सेल्स और स्मूथ मसल सेल्स। गॉट दिस? समझ में सर आया? आवाज कट। अब ओलिगोपोटेंट समझ में आ गया? क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही है? हेलो? कट रहा है सर। ओके। कहाँ तक क्या नहीं सुने? अब वहाँ हुआ डिस्टरबेंस को, फिर मैं बता दूंगा। ठीक है। देखिए बाइपोटेंट का एग्जांपल आपको बता दिए। दो या दो से ज्यादा सेल टाइप में डिफरेंशिएट होता है तो उसको हम कहते हैं ओलिगोपोटेंसी। दो से लेकर के कुछ, कुछ मतलब 10 के नीचे ही, समझ रहे हो? यानी कुछ उसका कोई वो नहीं है, कुछ समझ लो, कुछ दो या दो से कुछ थोड़ा ज्यादा, फिंगर पर काउंट करने लायक, वो हो गया आपके ओलिगोपोटेंसी। ठीक है। दो वाला ये बता दिए, वैस्कुलर स्टेम सेल, एंडोथेलियल सेल। ठीक। तीन वाला का भी एग्जांपल मेरे पास नहीं है। ये पांच वाला का, छह वाला का एग्जांपल देखिए, ये है। तो ये सब जो है ओलिगोपोटेंट है। लिम्फोसाइट प्रोजेनाइटर सेल और माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स, दीज आर ओलिगोपोटेंट। ओलिगोपोटेंसी क्लियर हुआ आपको? यस सर। आखिरी वाला जो है बाइपोटेंट तक समझ गए। बाइपोटेंट का एग्जांपल देखिए। अब हम लोग देखेंगे यूनिपोटेंट। तो कहोगे कि एक ही सेल है वो एक ही रूप में तब्दील हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? तो सिंपल है कि वो एक सेल है, उसके सारे डॉटर सेल्स जो हैं एक ही तरह के सेल बन रहे हैं। तो इसको हम, तो सर ये स्पेस हाँ, तो इसमें किसी पे ही बनाएगा। इसमें कैच समझिए क्या है कैच। एक ही तरह के सेल हैं और वो एक ही तरह के सेल बना रहे हैं, मतलब जो उनके प्रोजेनाइटर प्रिकर्सर सेल्स हैं वो है इमेच्योर। डिफरेंशिएशन हुआ, उसके बाद वो मैच्योर कर गए, मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन। इस मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन के बाद ये इमेच्योर सेल्स बिकम मैच्योर। तो ये सेल्स जो हैं एक ही सेल के रूप में डिफरेंशिएट हो रहे हैं। समझ में आया बात? सर एक बार फिर से बताइए, आवाज कट गया था। See, the definition will be an unipotent cell is that one stem cell which has the capacity to differentiate into only one cell type. For example, RBC is non-unnucleated cell, लेकिन आरबीसी का जो प्रिकर्सर सेल है वो है रेटिकुलोसाइट्स। रेटिकुलोसाइट के अंदर न्यूक्लियस होता है